नमस्कार दोस्तों, शर्मा लिब्रो ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कॉलन क्लासिफिकेशन बुक्स की इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर जुड़ने वाले सभी साथियों से अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल शर्मा लिब्रो को लाइक व सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी लाइब्रेरी से अपडेटेड वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कॉलन क्लासिफिकेशन इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी साइंस के डिप्लोमा कोर्स DLIS व स्नातक कोर्स BLIS में जो भी स्टूडेंट एनरोल्ड है, उन दोनों कोर्स के लिए यह लाइब्रेरी साइंस के कॉलन क्लासिफिकेशन सीखने के लिए एक ही तरह का तरीका उपयुक्त है। लाइब्रेरी साइंस का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको ये कॉलन क्लासिफिकेशन की बारीकियों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस का कॉलन क्लासिफिकेशन डॉक्टर SR रंगनाथन जी द्वारा लाया गया था और अधिकतर जो आजकल वर्तमान लाइब्रेरी में जो वर्जन प्रयुक्त हो रहा है वो 6th एडिशन डॉक्टर SR रंगनाथन जी द्वारा लिखा गया है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। इसमें जो अभी तक एडिशन आए हैं उनकी जानकारी दी गई है। 6th एडिशन 1960 में आया था, उसके बाद में 25th रीप्रिंट 1999 में, 26th हो गया, 27th ये जो भी है आगे नए एडिशन जो अपडेट हुए हैं उन सभी की जानकारी दी गई है। लेकिन अपने सिर्फ 6th एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। रंगनाथन जी की लिखी गई पुस्तक है ये, तो आपको ये पुस्तक बाज़ार से खरीदनी होगी और उम्मीद करते हैं बहुत से विद्यार्थियों ने ये पुस्तक खरीद ली होगी। तो इसके बाद में हम इसके मेन क्लास वाले कंटेंट्स जो दिए गए हैं पेज नंबर 7 पर आएंगे। यह है चैप्टर 00 इंट्रोडक्शन, पेज नंबर 12 पर दिए गए हैं। चैप्टर 1 पर कॉल नंबर 1 से 3, चैप्टर 2 क्लास नंबर 1.5, मतलब इसमें पॉइंटों में पेज नंबर दिए गए हैं। बुक नंबर है 2.3 नंबर पेज पर मिलेगा, कलेक्शन नंबर है। और ये हमारी यहाँ से मेन क्लासेज शुरू होती है जो कि 2.4 नंबर पेज पर है। दोस्तों, आपको एक तो ये पेज नंबर अच्छी तरह याद कर लेने हैं, क्योंकि पेज नंबर जब याद हो जाएंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप आसानी से कम समय में जो बुक नंबर अपने बनाते हैं, क्रमांक नंबर पुस्तकों के, उनको ढूंढने में बहुत आसानी रहेगी। इसलिए इनको आपने याद करना है। ये मेन क्लास होगी जनरलिया लाइब्रेरी साइंस की 2.30 पर, मैथमेटिक्स की 2.31 पर, फिजिक्स की 2.37 पर। ये सभी पेज नंबर आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। इसी प्रकार ये चैप्टर B है। B का मतलब मैथमेटिक्स, C का फिजिक्स, D का इंजीनियरिंग, चैप्टर E केमिस्ट्री का, F टेक्नोलॉजी का, G बायोलॉजी का, H जियोलॉजी का, HZ माइनिंग का। ये सभी मतलब कोड वर्ड में दिए गए हैं इसमें बुक में। ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, तभी आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो पाएगी। अभी आरंभ में आपको लगेगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट कार्य है, लेकिन जो जो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी त्यों त्यों आपको इसको करने में आसानी लगने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको ये बुक खरीद कर लानी होगी, तभी आप सीख सकते हैं। क्लासिफिकेशन की 2 विधियां डॉक्टर SR रंगनाथन जी द्वारा बताई गई है।
जो कि CC और DDC, मतलब कॉलन क्लासिफिकेशन, डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये अपने कॉलन क्लासिफिकेशन में दोनों पद्धतियां काम में आती है, जबकि कैटलॉगिंग जो होती है, कैटलॉगिंग में आपके CCC और AACR2 विधि काम में आती है। इस प्रकार ये दो विधि तो कैटलॉगिंग में काम आती है और क्लासिफिकेशन में CC और DDC काम में आती है। ये कॉलन जो बुक है, कॉलन बुक के 3 भाग होते हैं। भाग फर्स्ट होता है नियम भाग, रूल, जिसे रूल कहते हैं। भाग सेकंड होता है अनुसूची, शेड्यूल होता है। और भाग थर्ड होता है वर्णीय ग्रंथ। इस प्रकार इसमें नियम और सूत्र चलेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इसके बारे में ब्लैक बोर्ड पर भी बता सकता था, लेकिन इसको टेबल पर ही पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत बारीक अक्षर देखने को मिलेंगे, कोड वर्ड वगैरह जो भी है। आप और भी कहीं पर YouTube चैनल पर देखेंगे तो कॉलन पढ़ने का तरीका यही है कि उसको टेबल पर ही पढ़ाया जा सकता है, ताकि अच्छे से समझ आ सके। इसमें दोस्तों एक PMEST फॉर्मूला होता है। PMEST फॉर्मूले की बात करते हैं। PMEST, P का मतलब पर्सनैलिटी, मतलब व्यक्तित्व। M का मतलब मैटर, जिसे हिंदी में हम पदार्थ कहते हैं। E का मतलब एनर्जी, जिसे ऊर्जा भी कहा जाता है। S का मतलब स्पेस, जिसे स्थान कहते हैं। और T का मतलब टाइम, जिसे समय कहते हैं। दोस्तों, कॉलन क्लासिफिकेशन का जो भी नियम सूत्र अपने लागू करेंगे वो सभी PMEST के फॉर्मूले पर ही चलेंगे। इसलिए आपको PMEST का ये सूत्र याद करना होगा। पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। इस सूत्र के इर्द गिर्द ही सारी बुक की जानकारी मिलेगी अपने को। तो ये सूत्र अपने को अच्छी तरह से याद करना होगा। इसके अलावा PMEST जो फॉर्मूला है, इसके चिन्ह भी हैं कुछ, जो मैं आपको बता दूं। देखिए, पर्सनैलिटी जो है, इसका चिन्ह है कोमा, ठीक है। और मैटर का आपका है सेमीकोलन, डॉट और ये कोमा, सेमीकोलन बोलते हैं। एनर्जी का हो गया कोलन, डबल बिंदु होते हैं, इसको बोलते हैं कोलन। और स्पेस का हो गया डॉट, स्पेस का हो गया डॉट। और टाइम का हो गया सिंगल इन्वर्टेड उल्टा कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड उल्टा कॉमा। ये इसके चिन्ह हैं, ये भी आपको अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे। पर्सनैलिटी का कोमा, मैटर का सेमीकोलन, एनर्जी का कोलन, स्पेस का डॉट, टाइम का सिंगल इन्वर्टेड उल्टा कोमा।
ये सब भी आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी बुक का आप नंबर बनाओगे तब इन्हीं चिन्ह की सहायता से बनेगा। तो ये PMEST फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कुछ यहाँ पर ABCD की जो आपको श्रृंखला है वो याद करनी पड़ेगी। ABCD का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ABCD में देखते हैं अपने A का मतलब जो होता है वो होता है नेचुरल साइंस। B का मतलब होता है मैथमेटिक्स, दिखाई दे रहा है सभी को। C का मतलब होता है फिजिक्स, C का मतलब फिजिक्स। D का मतलब इंजीनियरिंग, E का मतलब केमिस्ट्री, F का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये सभी आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, बिना नोट्स बनाए आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको ये कॉलम क्लासिफिकेशन यूज करने में परेशानी होगी। इसलिए आप इनके साथ साथ नोट्स बनाएं। इस तरह मैं आपको एक एक बारीक चीज इसकी बताऊंगा। तो ई तक अपने आ गए केमिस्ट्री। एफ का मतलब टेक्नोलॉजी, जी का मतलब बायोलॉजी, एच का मतलब जियोलॉजी, आई का मतलब बॉटनी, जे का मतलब एग्रीकल्चर, सभी को दिखाई दे रहा है। के का मतलब जूलॉजी, एल का मतलब मेडिसिन, ये सभी मेन क्लास है। जो भी मैं आपको लिखा रहा हूँ ये सभी मेन क्लास है। ये ए है जैसे मेन क्लास है, बी मेन क्लास है, सी मेन क्लास है, ये मेन क्लास है सभी, ठीक है। एल का मतलब मेडिसिन हो गया। एम का मतलब हो गया यूजफुल आर्ट्स। जब हम प्रैक्टिकल परीक्षा देने जाएंगे तो अधिकतर आपको मैथमेटिक्स हो गया, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, मेडिसिन, यूजफुल आर्ट, ये क्लासें तो सर्वाधिक देखने को मिलेगी उसमें क्वेश्चन में। बाकी तो देखने को मिलेगी लेकिन ये सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो एम का मतलब ये हो गया। और एक इसका जो डेल्टा चिन्ह होता है, एम और एन के बीच में एक डेल्टा चिन्ह बनता है, इस तरह का त्रिभुज बोलते हैं जैसे, डेल्टा चिन्ह मतलब बनता है। उसका मतलब होता है स्पिरिचुअल एम्पीरियंस एंड माइस्टिज्म, मतलब आध्यात्मिक अनुभव एवं रहस्यवाद। कॉलम क्लासिफिकेशन के पेज नंबर 8 पर दिया गया है। कॉलम क्लासिफिकेशन के पेज नंबर 8 पर दिखा दूं मैं आपको। ये देखिए, जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड मास्टिज्म, ये एम और एन के बीच में डेल्टा चिन्ह है। ये सब इसमें दिए गए हैं आपको,
आप इससे भी लिख सकते हो यदि आपको समझ नहीं आए। ये एन का मतलब हो गया, एम के बाद में एन का मतलब फाइन आर्ट्स, एन का मतलब फाइन आर्ट्स, इसका लिखा नहीं क्या, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस एंड माइस्टिज्म, एंड माइस्टिज्म, ये आपको साथ के साथ लिखने हैं। एन हो गया, उसके बाद ओ का मतलब है जो ओ मैन क्लास को लेके परीक्षा में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये लिटरेचर हो गया। पी का मतलब लिंग्विस्टिक हो गया, लिंग्विस्टिक। और क्यू का मतलब रिलीजन, क्यू पर भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर का मतलब फिलोसफी, फिलोसफी, ठीक है। एस का मतलब साइकोलॉजी, एस का मतलब साइकोलॉजी। उसके बाद आपका टी का मतलब एजुकेशन, एजुकेशन पर भी बहुत से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये अभी आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे तब आपको कुछ आसान लगने लगेगा। यू का मतलब जियोग्राफी, उसके बाद वी का यहीं लिख देता हूँ, आप अलग लिख लेना। वी का मतलब हिस्ट्री, वी मेन क्लास है वो है हिस्ट्री की, ठीक है। डब्ल्यू जो मेन क्लास है वो है पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। एक्स है इकोनॉमिक्स की, एक्स जो मेन क्लास है वो है इकोनॉमिक्स की। वाई जो मेन क्लास है वो है सोशियोलॉजी की, सोशियोलॉजी की। और जेड जो है मेन क्लास वो रहेगी लॉ, लॉ बोलते हैं जिसको, कानून, कानून की मेन क्लास, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको सभी लिखनी है, मेन क्लास जो भी है। ये आप नोट साथ में साथ बनाएंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। और एक बात फिर से बता दूं मैं आपको कि ये कॉलम क्लासिफिकेशन जो सीखने का तरीका है वो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पर ना करवा के टेबल पर ही सीखा जा सकता है। क्योंकि जब हम ये अंक बनाएंगे, बुक नंबर बनाएंगे अपने, तो ये अंक आपको इस तरह टेबल पर करवाने से आसानी से दिखेंगे। हालांकि इसमें पेज पलटते वक्त आवाज़ ज़रूर होगी हल्की फुल्की, लेकिन आप इतना ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, क्योंकि ये इसी तरीके से देखा जा सकता है। अब ये बारीक अक्षर हैं, ये इसमें टेबल पर आपको करवा रहे हैं तो आपको अच्छी तरह दिखाई देंगे। टाइम आइसोलेट है, बुक नंबर हो गए, कॉमन आइसोलेट हो गई, इन सब के बारे में आपको धीरे धीरे आगे की वीडियो में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है मेरे को, छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे अपने, तभी सुचारू रूप से सीख पाएंगे। इसलिए आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, और आपके जो नज़दीकी जो भी फ्रेंड सर्किल है उसमें यदि कोई VMOU इग्नू से DLIS या BLIS वगैरह का कोर्स कर रहे हैं तो उन तक ये जानकारी पहुंचाएं। ये जो चैनल का लिंक है वो शेयर करें आप। इसमें मैं चाहता हूं कि सभी को मदद मिले। जो स्टूडेंट इस फील्ड में नए हैं उनको एक बार समझने में बहुत कठिनाई होती है,
मैं इसीलिए ये आप सबके लिए कर रहा हूँ, कभी इसमें कोई चार्ज नहीं ले रहा मैं आपसे। और मैं आपको जो भी बारीकियां हैं इस सब्जेक्ट की वो सारी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आने वाले समय में महीने 2 महीने में जब भी आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो तब आपको ये पेपर हल करने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।